अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम ये बोरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है फ्रॉम कमर्शियल प्रिपरेशन है, कमर्शियल स्केल हम कैसे इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लोमेनाइट से हम इसे जो है वो पहले प्रिपेयर करेंगे। बोरिक एसिड इज़ प्रिपेयर फ्रॉम नेचुरल कैल्शियम बोरेट ऑन कैल्शियम स्केल। नेचुरल कैल्शियम बोरेट इज़ कॉल्ड क्लोमेनाइट। नेचुरल कैल्शियम बोरेट को ही हम क्लोमेनाइट कहते हैं, Ca2B6O11.5H2O। और इसका ये दूसरा नाम है, क्लोमेनाइट का दूसरा नाम नेचुरल कैल्शियम बोरेट। पहले हमारे पास आ जाता है क्लोमेनाइट इज़ सस्पेंडेड इन बॉइलिंग वाटर। हमने बोरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करना है, ये जो हमारे पास क्लोमेनाइट होगा इसे हम सस्पेंड करेंगे, लटका देंगे बॉइलिंग वाटर के साथ। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ पास थ्रू इट, और वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे। बोरिक एसिड क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम सॉल्यूशन, और वहाँ पर बोरिक एसिड जो होगा वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। बट अदर प्रोडक्ट CaSO3 रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, बाकी प्रोडक्ट जो होगी वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगी। ये हमने क्लोमेनाइट लिया, इसको हमने क्या किया, बॉइलिंग वाटर, ये जो बॉइलिंग, ये तो वाटर इसके साथ ही है ना, ये जो बॉइलिंग वाटर के साथ हम इसे क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे। तो साथ हम सल्फ़र डाइऑक्साइड उसके साथ से गुजारेंगे तो ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो यहाँ पर कैल्शियम CaSO3 बनेगा और साथ साथ बोरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ये हम कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड फ्रॉम बोरेक्स, दूसरा इसका जो मेथड हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है, बोरेक्स। हम बोरेक्स से भी इसे जो है वो प्रिपेयर कर लेते होते हैं। अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज़ प्रिपेयर्ड। आपने क्या काम करना है, हॉट कंसनट्रेटेड प्योर फॉर्म में आपने बोरेक्स लेना है। प्योर फॉर्म में बोरेक्स लेने के बाद आपने क्या काम करना है, इसके अंदर आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देना है। गर्म हुआ हो आपके पास बोरेक्स, लेकिन प्योर फॉर्म में हो, कंसनट्रेटेड हो, इसके अंदर आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देना है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, क्रिस्टल्स ऑफ द बोरिक एसिड आर फॉर्म्ड ऑन कूलिंग। जैसे ही आप इनका रिएक्शन करवाओगे तो इसके बाद फ़ौरन इसे कूल कर दोगे। जैसे इसे ठंडा करोगे, ये कंसनट्रेटेड था, ये भी कंसनट्रेटेड था, ये वाटर था, तो इसके अंदर बोरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये इसके अंदर भी कन्वर्ट, ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल है। बोरिक एसिड कैन कन्वर्ट, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, बोरेक्स कैन कन्वर्ट इनटू बोरिक एसिड और बोरिक एसिड कैन कन्वर्ट इनटू बोरेक्स। दोनों जो है वो एक दूसरे के रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अगर बोरेक्स से बनाना हो तो इस तरह रिएक्शन करवा दीजिएगा, और अगर बोरेक्स से बनाना हो तो ये इधर, दोनों इधर आ जाएंगे। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़, ये तो हमारे पास था प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। बोरिक एसिड इज़ वाइट लस्ट्रस, यहाँ पर चमकदार होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट हैज़ सॉफ्टी सोप टच, इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर के अंदर ये फेयरली सॉल्युबल है, लेकिन कोल्ड वाटर के अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इसके बाद इट इज़ वोलेटाइल इन स्ट्रीम, ये वोलेटाइल हो जाता है जब हम स्ट्रीम इससे पास से गुजारते हैं। इसके बाद आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है रिएक्शन विथ इथाइल अल्कोहल। अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो बोरिक एसिड जो है वो इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाता है, इथाइल बोरेट बनाता है। क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इथाइल बोरेट बना देता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ यहाँ पर इथाइल अल्कोहल कैन रिएक्ट विद बोरिक एसिड। तो रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल C2H5OH जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या काम कर देगा, यहाँ पर इथाइल बोरेट बना देगा। हीटिंग, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि जब हम बोरिक एसिड को हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं 100 सेल्सियस पर 140 पे रेड हॉट जब करते हैं तब कौन कौन सी प्रोडक्ट जो हैं वो बनती हैं। तो हीटिंग के दौरान यहाँ पर इट लॉसेस वाटर, ये क्या काम करता है, ये वाटर को लॉस करता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे ये टेम्परेचर को क्या करता जाएगा, यहाँ पर वाटर को जो है वो लॉस करता जाएगा। तो मालिक्यूल्स एंड फॉर्म्स यहाँ पर फ्रूथी मैस, गुब्बारों की तरह इसका मैस बनता जाएगा, उभरता जाएगा। इस फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मेटाबोरिक एसिड, इसी तरह ये टेट्राबोरिक एसिड, इस तरह बोरिक एनहाइड्राइड में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप 100 सेल्सियस पर लेकर जाओगे तो एक वाटर का मालिक्यूल मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा,
इसके बाद ये टेट्राबोरिक एसिड और इसके बाद बोरिक एनहाइड्राइड में ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आ जाता होता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हेन बोरिक एसिड, व्हाट हैपन व्हेन बोरिक एसिड इज़ हीटेड। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। तो ये तीनों रिएक्शन जो है वो आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद थर्ड इसका पॉइंट आ जाता है आयोनाइजेशन। अगर हम आयोनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, इट इज़ वेरी वीक एसिड, ये वीक एसिड है, हैंस इट आयोनाइज वेरी लिटल, इट फॉर्म्स यहाँ पर बेसिक एसिड ऑन आयोनाइजेशन। H3BO3 + H2O, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या काम कर लेता है, ये बहुत ही वीक एसिड है। वीक एसिड होने की वजह से ये आयोनाइज में जो है वो वेरी लिटिल जो है वो आयोनाइज हो जाता होता है। तो BOH4 यहाँ पर और प्लस H पॉजिटिव जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज नो इफेक्ट ऑन द मिथाइल ऑरेंज, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। यहाँ पर देखिएगा कि ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता क्योंकि ये वीक एसिड है। न्यूट्रलाइजेशन बाय कास्टिक सोडा। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम इसका कास्टिक सोडा के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोरेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इसका कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोरेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस आता है तो इट मीन्स वहाँ पर हमारे पास जो है वो एक एसिड होता है और दूसरा बेस होता है। न्यूट्रलाइजेशन बाय सोडा ऐश, Na2CO3, इसे हम सोडा ऐश कहते हैं। इसकी जब हम न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं तब भी बोरेक्स बनता है। इट मीन्स जब हम बोरिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं, चाहे हमारे पास सोडा ऐश हो चाहे हमारे पास कास्टिक सोडा हो, जब हम इसकी न्यूट्रलाइजेशन करवाएंगे तो हमारे पास बोरेक्स ही बनेगा। इसके बाद आ जाता है टाइट्रेशन विद बोरिक एसिड। जब हम बोरिक एसिड के साथ इसकी टाइट्रेशन करवाते हैं तो बोरिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, thus it cannot be titrated with alkalis in usual manner, but it can be titrated in the presence of glycerol, now titrated against standard alkali phenolphthalein such as an indicator। बोरिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वीक जो है वो नहीं लेंगे, हम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अल्कली लेंगे तो उसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट जो है वो कर जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। अगर हम रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला आ जाता है रिएक्शन विद एयर। ये जो एल्यूमिनियम है ये एयर के साथ रिएक्ट करता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे व्हेन एक्सपोज इन पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट टू मॉइस्ट एयर, ये क्या करेगा, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ये मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट एक्वायर्स अ थिन कंटिन्यूस कोटिंग ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 में कन्वर्ट। ये देखिएगा Al2 एल्यूमिनियम मॉइस्ट ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और उसके ऊपर एक कोटिंग। ये सपोज ये आपके पास एल्यूमिनियम था, इसके ऊपर ये कोटिंग हो जाएगी किसकी, Al2O3 की। जब इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी, दिस कोटिंग प्रिवेंट फर्दर अटैक ऑन मेटल, देयरफॉर एल्यूमिनियम शीट्स आर कॉल्ड कोरियन फ्री। तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता था कि वाई एल्यूमिनियम इज़ आल्सो आ कोरियन फ्री। तो यही इसका आंसर होगा। तो कि जब एल्यूमिनियम का जो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की शीट जो होती है वो एयर के साथ रिएक्ट करती है तो इसके ऊपर इसकी कोटिंग हो जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है। जब इसकी कोटिंग हो जाती है तो फर्दर मेटल जो है वो मॉइस्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता और जो यहाँ पर जंग है उसका प्रोसेस जो है वो आगे जो है वो मूव नहीं करता, वहीं पर रुक जाता है। ये तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर था। एट हाई टेम्परेचर, अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एयर एट हाई टेम्परेचर। जब एल्यूमिनियम हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगी, व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड टू 800 सेल्सियस एंड अबव इट्स फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। यहाँ पर भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, दोनों के साथ। यहाँ पर सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। और यहाँ पर जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पर होगा, तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ भी और नाइट्रोजन के साथ भी। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा,
हीट इंटेंस वाइट लाइट आर इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हीट होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, वाइट लाइट जो है वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। इस रिएक्शन के अंदर वाइट लाइट निकलना शुरू हो जाएगी और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। और ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एप्लीकेशंस ऑफ दीज रिएक्शंस। एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं इसी रिएक्शन विद एयर की, एल्यूमिनियम कैन कंबाइन विद बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है, एंड दिस मेटल यूज टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम मोल्टन मेटल्स। ये क्या करता है, एयर्स के अंदर जो है वो बबल जो है वो रिमूव करना शुरू कर देता है। साल्ट सोल्यूशन क्रूड एल्यूमिनियम बैडली, देयरफॉर एल्यूमिनियम alloys आर नॉट सूटेबल फॉर मैरीन यूज़। इसलिए हम मैरीन यूज़ के लिए जो है वो यूज़ नहीं करते। यहाँ पर आ जाता है वाई एल्यूमिनियम डज नॉट यूज फॉर मैरीन यूज़। मैरीन जो है वो एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों नहीं करते, तो ये इसका आंसर होगा। तो मीन्स यहाँ पर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कुराइन फ्री वाला, दूसरा फ्लैश फोटो यहाँ पर लाइट फोटोग्राफी, थर्ड यहाँ पर आ जाएगा कि मैरीन जो है वो एल्यूमिनियम का जिंक यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये एयर में से बबल जो रिमूव करते हैं, और साल्ट सोल्यूशन जो है वो बैडली होता है जंग के लिए, तो इसलिए हम इसका यूज़ मैरीन यूज़ नहीं करते। इसके बाद रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये नॉन मेटल के साथ जिस तरह Cl2 है, इसके साथ भी ये क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता होता है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा AlCl2 तो AlCl3 with halogens sulfur nitrogen phosphorus he evolved in this reaction AlCl3 एल्यूमिनियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना देगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा। रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कलीज। जब ये एसिड और अल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक इन नेचर, इट डिज़ोल्व इन बोथ एसिड एंड बेसिस। ये एम्फोटेरिक होते हैं और एसिड और बेस के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये क्या लिबरेट करेंगे, ये यहाँ पर हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो जी बेटा यहाँ पर देखिएगा, जब इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया है एल्यूमिनियम ने, तो एसिड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, ये हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। पीछे हमने कहा था कि जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्लोराइड बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम AlCl3 के साथ साथ हाइड्रोजन को भी लिबरेट करेगा एसिड के साथ। यहाँ पर देखिए, जब इसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो तब भी इसने क्या यहाँ पर किया, Al2SO4 3 6H2O और प्लस 3H2O, ये जहाँ पर कंसनट्रेट एक्वा सोल्यूशन हमने यूज़ कर लिया हुआ है। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कंसनट्रेशन। कोई भी कंसनट्रेशन का सोल्यूशन हो तो नाइट्रिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करता, यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो क्यों नहीं करता किसी भी कंसनट्रेशन के ऊपर, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्ट लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की Al2O3 की लेयर बन जाती होती है और दिस एसिड मेक द एल्यूमिनियम पैसिव, ये कम रिएक्टिव होता है। देयरफॉर नाइट्रिक एसिड ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर, इसलिए हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड को एज अ ट्रांसपोर्टेड एल्यूमिनियम के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। और थर्ड हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एल्यूमिनियम। फोर्थ हमारे पास है एल्यूमिनियम डिजोल्व इन बोथ सोडियम एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व हो जाता है। इट फॉर्म्स अ सोल्यूबल एल्यूमिनेट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। इसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। ये आज का हमारा जो था वो लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।